हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुदावंद में बढ़ रहे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे होंगे। आज भी हमें इस प्रोग्राम के साथ हाजिर होकर आपके साथ बहुत खुशी है। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जो आज हम मिलकर सीखने को है ब्लड ऑफ जीसस के बारे में, खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत के बारे में, द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आज हम खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत के बारे में हम सीखेंगे और मिलकर जानेंगे। और जैसे जैसे बेशक हमें पता होता है इन चीज़ों का, खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत का, लेकिन खुदावंद का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं खुदावंद एक नया मुकाशवा हमें देता है और कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। तो आज भी जब मैं ये कलाम तैयार भी कर रही थी, एक फिर से नया जो जज्बा है, जो जोश है, जो तालीम है और गहराई में मैं गई हूँ, तो मुझे और ज़्यादा पता चला है और ज़्यादा इसकी अहमियत का कि खुदावंद यीशु के लहू की और कितनी ज़्यादा अहमियत है और हमारी ज़िंदगियों में ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको अप्लाई करना चाहिए हर रोज़। हम मिलकर देखते हैं खरूज में से। खरूज उसका 12वां बाब है और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ और उसकी फिर हम 13वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप मिलकर ज़रूर मेरे साथ निकालें खरूज कलाम मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस में से खरूज यानी कि एक्सोडस चैप्टर 12 और वर्सेस हम रीड करेंगे, हम पढ़ेंगे 5वीं और 13वीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और 13वीं आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम देखते हैं जब खुदावंद ने दुनिया की बुनियाद ही रखी, उसकी बुनियाद रखने से पहले ही हमें कलाम मुकद्दस में नज़र आता है मुकाशवा 13 बाब में कि बनाए आलम से पहले ही खुदावंद ने शुरू से ही खुदावंद ने के दिल में जो है, खुदा बाप के दिल में जो है वो अपने बेटे की जो कुर्बानी जो है वो हो चुकी थी, खुदावंद ज़िबा हो चुके थे उसके दिल में ही। और इसीलिए खुदावंद को पता था कि ये जो माफ़ी है खून बहाए बगैर जो है वो माफ़ी नहीं होगी। जब आदम ने जो है वो गुनाह किया उस वक्त भी जब उनको नज़र आना शुरू हुआ, बद और नेक की पहचान जो है वो उनमें आ गई और उनको लगा कि हम जो है मुनेकिड हैं, हम जो है नंगे हैं, तो खुदावंद ने उस वक्त भी जो है एक ज़बह किया, एक बर्रा जो है वो ज़बह किया और उसकी स्किन जो है वो लेकर उनको पहनाई, आदम को और हवा को पहनाई ताकि वो अपने जिस्मों को ढांप सकें। उस वक्त भी जो है वो कुर्बानी हुई। फिर उसकी अहमियत जो है वो आदम को पता थी कि खुदावंद को पसंद है, जो खून की जो अहमियत है खुदावंद को पता है, खुदा बाप को जो है वो पसंद है, वो पता है उसकी अहमियत क्या है। खुदावंद ने आदम को बताई और आदम ने अपने बच्चों को आगे काइन और हाबिल को बताई। और हम देखते हैं काइन ने जब कुर्बानी दी, जब उसने अपना हदिया जो दिया वो सब्जियों का दिया, लेकिन हाबिल ने जो अपना हदिया है वो कुर्बानी का दिया, वो एक बर्रे की कुर्बानी का दिया। तो खुदावंद को हाबिल की जो कुर्बानी है वो पसंद आई। खून जब शेड हुआ, खून जब बहा, तब खुदावंद को जो है वो पसंद आया और खुदावंद ने उसकी कुर्बानी को अहमियत दी, हाबिल की कुर्बानी को। और हालांकि उनके बाप ने यानी कि आदम ने दोनों को ही बताया होगा कि क्या खून की अहमियत है और खुदा बाप को कितनी पसंद है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाबिल ने जो है वो अपने बाप की बात को माना, लेकिन काइन ने उस बात को ना माना और वो गुस्से में आकर उसने जो है वो कत्ल कर दिया अपने भाई का। उस
वक्त से ही जेलसी का जो स्पिरिट है वो चला आ रहा है, और अभी भी हम देखते हैं जेलसी का जो स्पिरिट है। फिर हम इब्राहिम को भी देखते हैं, खुदावंद ने जब इब्राहिम के साथ प्रॉमिस किया तब खुदावंद ने उसको कहा कि खुदावंद ने उसके साथ जब प्रॉमिस किया कि ये मैं मुल्क तुझे दे दूंगा, तुझे और तेरे आने वाली नस्ल है वो उसको दूंगा, तुझे दूंगा ये मुल्क। तो इब्राहिम ने उस वक्त भी कुर्बानी चढ़ाई, एक मज़बा बनाया और उधर इब्राहिम ने कुर्बानी चढ़ाई, खून जो है वो बहा, और ताकि ये अहद है जो वो पक्का हो सके, वो जो है उसकी एक्टिवेशन जो हो सके, जो खुदावंद ने अहद किया है। अहद का मतलब ही यही है, प्रॉमिस प्लस कंडीशन। तो प्रॉमिस के साथ जो है वो खुदावंद कंडीशन कोई ना कोई रखता है कि मैं तुझे, अगर तू मेरे साथ साथ चलता रहेगा, तेरी नस्ल जो है वो मेरे साथ साथ चलती रहेगी, तो मैं जो हूँ तुझे ये बरकतें दूंगा। तो ये प्रॉमिस होता है खुदा का, और साथ कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुदा का वादा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। एक कंडीशन है कि हमने इज्जत करनी है, और दूसरा प्रॉमिस जो है कि हमारी उम्र जो है वो ज़मीन पर दराज होगी और हमारा भला होगा। ये प्रॉमिस है, और कंडीशन जो है कि हमने इज्जत करनी है। तो इसीलिए खुदा जो है जब वादा करता है, खुदावंद अहद मानता है, प्रॉमिस करता है, खुदा कमिटमेंट जो है बांधता है, तो उसके साथ प्रॉमिस के साथ कंडीशन होती है। तो खुदावंद ने जब इब्राहिम के साथ जो है अहद बांधा, तो इब्राहिम ने जो है कुर्बानी गुजरानी। इसहाक के साथ जब खुदावंद ने अहद बांधा, तो जो उसको प्रॉमिस दिया खुदा ने, इसहाक ने जो कुर्बानी गुजारी। इसी तरह याकूब ने जो है खुदावंद से जब दुआ की, खुदावंद से अहद लिया, प्रॉमिस उसका लिया, तो याकूब ने भी कुर्बानी गुजरानी। फिर हमें नजर आता है मूसा के टाइम में, मूसा के वक्त में भी जब खुदावंद जो है मिस्र से जो है निकालना चाहता था, मिस्र की गुलामी से, जो 400 साल जो है मिस्री जो है उन पे हुकूमत कर रहे थे, इसराइलियों पर हुकूमत कर रहे थे, और इसराइली जो हैं वहाँ पर मिस्र में 400 साल जो है वो गुलामी में रहे। तो खुदावंद ने उनके रोने को देखा, और खुदावंद ने चाहा कि मैं इनको उस मुल्क में लेके जाऊँगा जिसका मैंने इनके साथ वादा किया है। तो मैं इनको वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता है। खुदावंद ने उनके साथ ये वादा किया, और खुदावंद उनमें से उस गुलामी से खुदावंद उनको निकालना चाहता था। और जब तमाम वबाएं आई, तमाम जो है वबाएं खुदावंद की तरफ से आई, फिर भी फिरौन नहीं माना। लास्ट जो कंडीशन थी खुदावंद ने रखी थी वो खून की थी, वो खून बहाने की थी, जो कुर्बानी की थी खुदावंद ने वो रखी। खुदावंद ने मूसा और हारून से जो है खुदावंद ने बात की, जो कि इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिसको पैस ओवर की कहते हैं, फीस्ट ऑफ पैस ओवर, फसा की जो ईद है उसको हम कहते हैं। तब ये इसकी बुनियाद हुई, तब जो है वहाँ से इसका आगाज़ हुआ, जब खुदावंद ने मूसा से और हारून से जो है मुखातिब हुए, खुदावंद कलाम किया, और खुदावंद ने कहा कि पहले महीने जो उनका जो कैलेंडर जो शुरुआत होती थी उसकी पहले महीने की 10वीं तारीख को आपने एक बर्रा लेना है, और जो कि बेऐब हो, एक ऐसा बर्रा बकरियों में से या भेड़ों में से आपने एक ऐसा बर्रा लेना है जो बिल्कुल बेऐब हो, और वो नर हो और यकसाला हो, बेऐब हो, यकसाला, नर हो, और एक ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन लेना या बकरियों में से। तो ऐसा बर्रा होना चाहिए था जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसी बर्रे की कुर्बानी होनी चाहिए थी। और तुम में से, और उसको 14वीं तारीख को जो है 10 तारीख को आपने चूज़ करना है बर्रे को, लैम्प को, और फिर 14 तारीख को जो है वो आपने उसको ज़बा करना है शाम के टाइम। और हर एक ख़ानदान ने जो है अपने अपने ख़ानदान के मुताबिक जो है उस बर्रे को लेना था। और अगर किसी के ख़ानदानी अफराद जो है वो कम थे तो खुदावंद ने कहा था कि आप अपने हमसायों को जो है वो शामिल कर सकते हैं, और उनके साथ मिलकर आप इस कुर्बानी को जो है वो कर सकते हैं। तो जब वो खुदावंद ने ये हुक्म दिया कि आपने ऐसे करना है, और खुदावंद ने कहा कि थोड़ा सा आपने खून लेकर जूफे के साथ जो है वो अपनी चौखट पर, ऊपर दरवाजे की चौखट पर, अपने दरवाजे के बाहर जो है वो चौखट पर, और उसकी जो साइड दोनों बाजू हैं उधर आपने लगाना है, जो कि लिटरली जो है वो क्रॉस की जो है वो निशानी है, जो कि हमें जाहिर करता है पान होगा उसका लहू की जो पहचान है। उस वक्त ही से
खुदावंद ने दे दी थी कि ऐसे ही मेरा बेटा जो है वो कुर्बान होगा, सलीब पर जो है कुर्बान होगा। और जूफा ही क्यों खुदावंद ने कहा था कि जूफे के साथ आप लगाएं। जूफा जो है वो शो करता है ईमान को। आप पिक्चर्स जो है उसकी देख सकते हैं कि जूफा जो है वो क्या है, जिसको इंग्लिश में हिसप जो है वो कहते हैं। आप देख सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये हिसप जो है उस वक्त एक ऐसा पौधा था जिस पर पर्पल जो है वो फूल होते थे। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पर्पल जो है वो फूल होते थे और उसके साथ उसका गुच्छा बनाकर खुदावंद ने कहा था कि आपने अपने घर की चौखटों पर, और अगली भी पिक्चर अगर हम देखें तो वो कैसे लगाते थे, खुदावंद ने कहा था कि ऊपर चौखट पर और साइडों पर, दोनों बाजों पर जो आपके घर के बाहर है उधर लगाना है। और खुदावंद ने कहा था कि अगर जो है आप ऐसा करेंगे तो वबा जो है वो आपके घर के आगे से गुजर जाएगी और आपके घर को किसी को जो है वो मारेगी नहीं। वबा जो है वो आपके पास भी नहीं आएगी और किसी को हलाक ना करेगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, बहुत ही फेमस जो आयत है यूहन्ना 3:16 में, कि खुदावंद ने कहा कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो वबा जो है जो उधर से गुजर रही थी, जिसने मिस्रियों के पहलोटों को जो है वो हलाक करना था, बेशक वो इंसान हो या हैवान हो, पहलोटे जो है वो मरने को थे। तो खुदावंद ने कहा अगर आप ब्लड अप्लाई करेंगे अपने दरवाज़ों की चौखटों पर और इस तरह अप्लाई करेंगे तो वो जो है वबा आपको नहीं छुएगी, आप हलाक नहीं होंगे। आप अगर खून को अप्लाई करेंगे तो आप हलाक नहीं होंगे। उस वक्त ही साथ ही मूसा ने जो है अपने लोगों को जो है वो ऐसा करने की उन्होंने एडवाइस की, उन्होंने सजेशन दी कि खुदावंद ने जो है वो ऐसे ऐसे कहा है और आप ऐसे कहें, और लोगों ने ऐसे ही किया। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जो है वबा जो है वो उनको छू भी ना पाई, और सारे मिस्री जो हैं और उनके जो लोग हैं, उनके हैवान और इंसान जो है, उनके पहलोटे जो है वही जो है वो मरे उस वबा से, जो मारने वाली वबा थी, हलाक करने वाली वबा थी। लेकिन उस वबा ने इनको जो है वो ना छुआ, क्योंकि इनके दरवाज़ों पर, चौखटों पर जो है वो ब्लड अप्लाई हुआ था। ये हमने देखा कि ऐसे ही आगे भी हमें नज़र आता है कि ये शरीयत जो है जब खुदावंद ने दी, मूसा को दी, कोहे सीना पर दी, खुदावंद ने शरीयत दी, जो कि हमें अहकाम नज़र आते हैं, 10 कमांडमेंट जो हैं वो नज़र आते हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कमांडमेंट हैं जो कलाम मुकद्दस में हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब खुदावंद ने शरीयत कोहे सीना पर मूसा को दी तब भी मूसा ने जो है वो कुर्बानी गुजरानी, और जो है 7 बार जो है वो जूफे के साथ खून जो है, जो कुर्बानियों का खून था, उन्होंने जो है मज़बा पर छिड़का और लोगों पर छिड़का। इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी खुदावंद ने कहा कि तुम अपने लोगों पर भी जो वो खून छिड़क ताकि वो पाक हो। और हमें नज़र आता है कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में भी लोग जो है जब कोड़ी जो है वो पाक साफ किए जाते थे तो उन पे भी खून जो है वो छिड़का जाता था, जूफे के साथ छिड़का जाता था, और जो है लाल ऊन के साथ जो है मूसा ने जो है वो छिड़का। हमें नज़र आता है कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों में हम मिलकर देखते हैं, इब्रानियों और उसका 9वां बाब है, उसमें भी हमें नज़र आता है कि खुदावंद ने कहा, पालूस रसूल जो है वो बयान करते हैं कि बकरों और बछड़ों का खून जो है वो हमें नहीं बचा सकता था। क्यों जो है खुदावंद ने कहा कि बकरों और बछड़ों का खून दिया जाए? क्योंकि जब खुदावंद जो है वो देखते थे, वो उस लहू को देखते थे, तो वो अपने बेटे के, खुदा बाप जो है वो अपने बेटे के जो लहू है उसको याद करता था। इसी वजह से जो है खुदा ने जो है बकरों और बछड़ों का खून कहा। लेकिन वो जो बकरों और बछड़ों का खून है वो हमें गुनाहों से जो है माफ़ी नहीं दे सकता था, और इसीलिए खुदावंद ने पुराने अहदनामे में ही अपने नबियों के थ्रू खुदावंद ने कलाम किया, जो कि हमें इब्रानियों 8वें बाब में नज़र आता है कि मैं उनके साथ एक नया अहद बांधूंगा। इब्रानियों 8 बाब में नज़र आता है हमें, और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद ने लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस वो उनके नुक्स बता कर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, न्यू कविनेंट। ये उस अहद की मानद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्के मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था।
इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे, और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। और खुदावंद ने कहता है कि कलाम मुकद्दस में 10वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 8 बाब और 10वीं आयत में, फिर खुदावंद फरमाता है जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके ज़हन में डालूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदावंद ने तभी से फैसला कर लिया था क्योंकि ये बकरों का बछड़ों का खून जो है इनको गुनाहों से माफ़ी नहीं दे सकता। ये बार बार जो है ये गुनाह करते हैं और फिर आकर कुर्बानी दे देते हैं, बकरों को बछड़ों को हलाक करते हैं, उनकी कुर्बानी दे देते हैं, अपना जो है गुनाह जो है उन पे लादने की कोशिश करते हैं। और हर साल जो है ये यही चीज़ जो है वो करते हैं, गुनाह करते हैं सारा साल, और फिर यही सोचते हैं कि बाद में हम कुर्बानी दे देंगे और फिर हमारी खलासी हो जाएगी, हम जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुनाह जो हैं उस बकरे पर, उस भेड़ पर, उस बर्रे पे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। लेकिन खुदावंद नहीं ये चाहता था। खुदावंद चाहता था कि हमारे दिल जो हैं वो पाक साफ हों। तो इसीलिए खुदा ने एक ऐसा प्लान खुदा ने सोचा कि मेरा बेटा जो है वो इस दुनिया में मैं उसको भेजूंगा, और वो दुनिया के स्टार्ट ही से खुदा का ये प्लान था कि मेरा बेटा आएगा जो औरत की नस्ल से होगा, और उसका खून जो है वो खुदा का होगा, खून होगा। रूह कुदस की कुदरत से वो खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु जो है मुकद्दसा मरियम के पेट में आए, वो हामला हुई रूह कुदस की कुदरत की वजह से, रूह कुदस की कुदरत से जो है वो हामला हुई। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु का लहू जो है वो इंसान का लहू नहीं है, बल्कि वो पाकरू की कुदरत से जो है वो हामला हुए, और उनके अंदर जो है वो पाकरू है, और यीशु का जो पाकरू है वही जो है वो आज हमारे अंदर है। पाकरू जो है वो एक ही है, बेशक वो खुदा बाप का है, बेशक खुदा बेटे का है, या पाकरू है। पाकरू एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक ऐसी शख्सियत है जो हम सब के अंदर उतना ही बसता है। खुदावंद ने हम सब को जो है पाकरू जो है वो अनायत किया है। जब हम उसके बेटे पर ईमान लेकर आते हैं तो हमें जो है वो पाकरू हम जो है वो रिसीव करते हैं। तो ये जो है एक अलग टॉपिक है, हम ज़रूर इस पर भी किस दिन बात करेंगे, पाकरू पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन आज हम सीख रहे हैं यीशु के लहू की कुदरत के बारे में, कि नया जो अहद है वो तभी अप्लाई होता है जब पुराना जो है वो मर जाता है, जो उसमें अगर खामियां होती हैं पुराने अहद में, इसीलिए जो है वो नया अहद जो है वो अप्लाई किया जाता है, वो आता है, क्योंकि पुराना जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ खामी होती है। तो खुदावंद ने अपने बेटे के थ्रू जो है, अपने बेटे को भेजकर, खुदावंद यीशु को भेजकर नया अहद जो है वो हमारे साथ बांधा है, ताकि हम नए अहद के कमिनेंट हों। और जब खुदावंद यीशु का लहू जो है वो हम अपने आप पर अप्लाई करते हैं तो हमें शिफा आ जाती है, हमें जो है वो कुदरत मिल जाती है, हमें उसकी निजात जो है वो मिल जाती है, हमें उसकी पावर का पता चलता है कि खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत में कितनी ज़्यादा जो है वो पावर है, वो हीलिंग है, वो शिफा है, वो माफ़ी है। खुदावंद यीशु के लहू में कितनी कुदरत है। और जिनको इस लहू की कुदरत का नहीं पता, इस वेपन का, इस हथियार का, जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो खुदावंद ने हमें दिया है, और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पैसे खर्च किए, कुर्बानियों के लिए, जो कि बकरों और बछड़ों की लाखों में जो है कुर्बानियाँ जो है वो होती हैं, लेकिन खुदावंद ने हमें ये ऐसा वेपन दे दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारा खुदावंद सिर्फ दिल देखना चाहता है कि हमारा दिल जो है वो साफ हो, और हम उस लहू को, उस हथियार को जो है जो खुदावंद ने हमें दिया है उसको हम अप्लाई कर सकें अपनी ज़िंदगी में, और उससे और ज़्यादा बरकत पा सकें। खुदावंद यीशु का जो लहू है वो रोटी है, और उसके जब खून में से हम पीते हैं, उसके बदन में से खाते हैं, जब हम पाक शराकत को लेते हैं तो हम उस कुर्बानी को याद करते हैं जो खुदावंद ने हमारी खातिर दी है, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीले से हम रास्तबाज ठहरें। बकरों का और बछड़ों का खून हमें इसलिए नहीं बचा सकता था क्योंकि हमारे फिर से वही काम रहते थे, लेकिन खुदावंद ने इस दुनिया में आकर इसीलिए जो है हमारी खातिर जान दी, हमारे गुनाहों की खातिर हमारे
सारे गुनाह जो अपने ऊपर उठा लिए, जैसे यसाया 53 में जो है वो हमें नज़र आता है, ईसाया 53 में, कि उसने हमारी खताओं को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे गुनाहों को जो है अपने ऊपर उठा लिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम शिफा पाएँ। आमीन। खुदावंद यही चाहता है कि हम जो है शिफा पाएँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना 6 बाब है उसका और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। तो खुदावंद ने यही कहा है कि ज़िंदगी की रोटी जो है वो मैं हूँ, यानी कि जो मेरा गोश्त खाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा 15वीं आयत में, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हम ये नहीं है कि हम जिस्मानी तौर पर खुदावंद का गोश्त नहीं खाते, और खुदावंद ने ये कहा है, इसका ये मतलब है कि हम जो है उसके कलाम को लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। रोटी जो है, उसका गोश्त जो है वो यही है जो उसका कलाम है, जो खुदावंद का कलाम है। अगर हम हर रोज़ जो है उसमें जो है शामिलियत रखते हैं, हम उस रोज़ उसमें शामिल होते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो उसकी हम बदन को खाते हैं, यानी कि उसके हम कलाम को अपने अंदर लेते हैं। और उसका लहू जो है जब हम पीते हैं तो वो खुदावंद यीशु की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, कि उसकी ज़िंदगी को हम हर रोज़ जो है वो लेते हैं। लाइफ ऑफ जीसस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसका ब्लड जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ जीसस। जब हम उसके खून में से पीते हैं, हम याद करते हैं कि हम खुदावंद यीशु की ज़िंदगी को ले रहे हैं। तो हम जो है, ये खुदावंद का इससे यही मतलब है कि हम उसमें कायम रहें और उसकी बातें हम में कायम रहें। हमारा जो दिल है, सिर्फ वो दिल ही में ना रहे खुदावंद यीशु, बल्कि हम भी उसके दिल में आए। वो हमारे सिर्फ दिल में ना हो, बल्कि हम भी उसके जो है वो दिल में रहें, और शाना बशाना हम उसके चल सकें, उसके साथ अपनी वॉक कर सकें। हर रोज़ जो है हमें खुदावंद यीशु का लहू जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, जब वो यूहन्ना ने जो तबलीग शुरू की, खुदावंद यीशु को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। तभी से जो है खुदावंद यीशु को जो उनकी लहू की जो वैल्यू है, तभी से जो है उन पर जाहिर हो गई, यूहन्ना पर जो है वो जाहिर हो गई। उन्होंने पाक रूह की हिदायत से जो है ये कलाम किया। फिर हमें मुकाशवा में हमें नज़र आता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बर्रे के लहू की क्या वैल्यू है। हमें मुकाशवा में नज़र आता है, मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। अपने बर्रा के लहू और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। गवाही हमारी यही है, जो हिस्सप जो है, जो हम प्रोक्लेम करते हैं, हम हिस्सप के साथ जो है ब्लड को लगाते हैं, यानी कि अपनी गवाही के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने जब हम प्रोक्लेम करते हैं उसके यीशु का लहू जो है अपने मुंह से बोलते हैं, ईमान से, दिल से जो है वो बोलते हैं, हिस्सप से यानी अप्लाई करते हैं हम, यानी कि उस जूफे से अप्लाई करते हैं, खुदा के कलाम की कुदरत से, उसके वर्ड के थ्रू जो है हम उसका खून जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। और हमें हर रोज़ जो है इसका खुदावंद यीशु का लहू जो है वो अपने ऊपर हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। और उसके जब खून में से हम खाते हैं, उसके बदन में से हम खाते हैं, उसके खून में से पीते हैं, हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। खुदा का कलाम हमें ये कहता है। हमें नज़र आता है शुरू ही से, जब भी खुदावंद ने जो है मुल्क मिस्र से जो है इसराइलियों को निकाला, तो उन्होंने निकलने से पहले जो है वो मील खाया, वो खाना खाया, वो ज़बह किया हुआ बर्रा जो है वो खाया। फिर हम देखते हैं जब इब्राहिम के साथ खुदा ने जो है वो वादा किया कि मैं तुझे इसहाक दूंगा, उससे पहले भी, वादे से पहले खुदावंद ने शराकत रखी और खुदावंद ने जो है इब्राहिम के साथ खाना खाया। और फिर हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर जान देने से पहले अपने शागिर्दों के साथ फसा को खाया, खाने को खाया। और खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे हैं, उसके बाद भी खुदावंद ने जो है अपने शागिर्दों के साथ जो है वो खाने को खाया। तो जब भी हम खुदावंद के साथ खाते हैं, उसके खून में शरीक होते हैं, पीते हैं, उसका
लहू, तो हम वो अपना अहद जो है वो हमारे साथ एक्टिवेट करता है। खुदावंद अपना अहद जो है वो हमारे साथ वो एक्टिवेट करता है। आमीन। तो हम किन चीज़ों पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं? खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत जो है वो हम बयान कर रहे हैं, किन चीज़ों पर आज हमें अप्लाई करना चाहिए। हम देखते हैं अयूब की किताब में से, अयूब जो है जब अपने बच्चों की जो है वो फीस्ट, जो बच्चे उनके फीस्ट करते थे, अयूब जो है अपनी दावतें करते थे, अपने बहन भाइयों को बुलाते थे और दावतें करते थे, तो अयूब फिर भी जो है उनकी जो है उनकी खातिर कुर्बानी गुजरानता था कि हो सकता है मैं भी उन्होंने गलती से जो है उन्होंने कोई ऐसा ख़ता कर ली हो, खुदावंद के बारे में बुरा कह दिया हो या कोई ऐसी बात की हो जो खुदावंद को नापसंद आए, फिर भी जो है अयूब उनके लिए कुर्बानी गुजरानता था। और शैतान जो है वो खुदा के सामने जब हाजिर होता है तो खुदावंद को कहता है वो कि तूने उसके घर के इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई है, उसके इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द, उसके माल और दौलत पर, और जो है उसका जो कुछ भी उसका इन्फ्लुएंस है, उसका असरात है, उस पर तूने बाड़ लगाई हुई है, मैं उसको जो है वो टच नहीं कर सकता। आज हमें इसी 5 चीज़ों पर जो है वो खुदावंद का ब्लड जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। बड़े ईमान के साथ उसको हर रोज़ जब मैं उठती हूँ और आपको भी तजवीज़ करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के कलाम के ये मुताबिक है, जब आप उठें, हर रोज़ सुबह उठें तो खुदावंद के ब्लड को, खुदावंद के जो खून है खुदावंद यीशु का, उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर उनका नाम ले लेकर अप्लाई करें। और दूसरी बात, अपने घर पर, अपनी फैमिली पर अप्लाई करें, अपने जो है मालो असबाब है आपका उस पर अप्लाई करें, अपनी जॉब पर अप्लाई करें, और 5वीं चीज़ अपने इन्फ्लुएंस पर अप्लाई करें, अपने असरात जो आपके इर्द गिर्द असरात हैं, इन 5 चीज़ों पर जो है वो हमने ब्लड ऑफ जीसस जो है वो अप्लाई करना है, अपने ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपने मालो दौलत के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, आपकी अगर मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री के ऊपर, अगर जो है आपके इन्फ्लुएंस है, इर्द गिर्द लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, आपके रिश्ते हैं, उनके ऊपर आपने ब्लड ऑफ जीसस हर रोज़ जो है वो हमने अप्लाई करना है। बड़े ईमान से हमने कहना है कि खुदावंद हम तेरा पाक खून जो है वो अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, अपने ख़ानदान पर, अपने मालो दौलत पर, अपने रिश्ते, अपने सारे असरात पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, अपने मालो दौलत पर, अपनी जॉब पर हम हर रोज़ जो है वो अप्लाई करते हैं। जब भी हमारे बच्चे जो है वो जाने लगते हैं स्कूल में तो हम क्रॉस बनाते हैं उनके माथे पर और हम कहते हैं खुदावंद यीशु का लहू आप पर मांगते हैं, ताकि खुदावंद यीशु का लहू जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें क्लेंस करता है, हमें बुराइयों से बचाता है, शैतान के हमलों से जो है वो हमें बचाता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने आज के इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। ज़रूर हमें बताएं कि आज का ये कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में कैसे असर करता है और आपको इससे क्या बरकत मिली है, और आप अपनी ज़िंदगी में इसको अब अप्लाई करेंगे हर रोज़ अपने और अपने ख़ानदान पर, अपनी जॉब पर इसको अप्लाई करेंगे और बड़े ईमान के साथ उसको प्रोक्लेम करना है। हमने प्रोक्लेम करना है, उसको बोलना है, सिर्फ अपने दिल में नहीं रखना, बल्कि कलाम में लिखा है कि निजात जो है वो दिल से होती है, लेकिन उसका इकरार जो है, ईमान का इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है। तो हमने स्पीक आउट करना है, उसको बोलना है, जो आज हमारा ईमान है हमने उसको बोलना है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूं। हालेलुया। खुदावंद का मसा, खुदावंद की हजूरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप अपने घरों में अगर देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी अगर आप नील डाउन होना चाहते हैं, अगर आप घुटनों पर अपने आना चाहते हैं तो जरूर आए। खोला मगा शियाला खरा मगा सियाला, प्लीज फील फ्री। ओ राभा का शियाला खरा मगा सियाला, अपने हाथों को आप बुलंद कर सकते हैं। ओ राभा का शियाला खरा मगा सियाला, खुदावंद की बरकत को रिसीव करें। खोला मगा शियाला खरा मगा सियाला, खुदावंद की हुजूरी यहाँ मौजूद है, वो आपको तैयार है छूने के लिए आज। खोरा मगा शियाला खरा मगा सियाला, खुदावंद तेरा मसा, तेरी हुजूरी आज छुए खुदावंद तेरे लोगों को। ओ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो जिंदा है, जो बरहक है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। खोरा भका शियाला खरा मगा सियाला, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ए खुदावंद मैं दिल से तेरा शुक्र करती हूँ अपने तमाम इन बहनों और भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद, जो आज हमें देख रहे हैं खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को आज अपनी जिंदगी में रिसीव किया है खुदावंद। ये खुदावंद ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, ये बड़े और फले है खुदावंद, ये अच्छी जमीन में गिरा हो। खोला मगा शियाला खरा मगा सियाला,
बहुत सारा फल लेकर आए खुदावन, और हम तेरी आमद के लिए तैयार हो सके, हम समझ सके और ज़्यादा है खुदावन तेरे कलाम में से, तेरे खून की कुदरत के बारे में समझ सके हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, आज तो अपने लोगों को छुआ है खुदावन, और जो भी जिस भी बंधन में आज ये बंधे हुए हैं ऐ खुदावन यीशु तेरा पाक खून इन पर अप्लाई करते हैं खुदावन, सारे बंधनों को यीशु मसीह नासी के नाम से तोड़ देते हैं, और ऐ खुदावन तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तेरा बड़ा हुआ हाथ चाहते हैं खुदावन, तेरे पाक खून को अप्लाई करते हैं खुदावन इन पर, इनके खानदानों पर, इनके बच्चों पर, इनकी जॉब पर, इनकी खिदमत पर, और ऐ खुदावन इनके इन्फ्लुएंस पर, इनके असरात पर ऐ खुदावन, ओ खुदावन तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं और तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावन, शैतान इनको छूने न पाए ऐ खुदावन, क्योंकि तेरा ब्लड इन पर है खुदावन अप्लाई हो चुका है खुदावन, कोई वबा इनके खैमा के नजदीक ना आने पाए। खोला मगा शियाला खराबा का सियाला, ओ खुदावन तेरे पाक खून की बाढ़ चाहते हैं इनके घर के इर्द गिर्द है खुदावन, जैसे तूने अयूब के खुदावन घर के इर्द गिर्द तेरे पाक खून की बाढ़ तूने लगा दिया खुदावन, ऐ खुदावन इसी तरह है खुदावन इनके घरों के इर्द गिर्द तेरे पाक खून की बाढ़ मांग लेते हैं खुदावन, अप्लाई कर देते हैं सारे इनके घर के इर्द गिर्द, चारों कोनों पर, चारों तरफ पर यीशु के नाम से। खोला मगा शियाला खराबा का सियाला, कोई बुरी चीज, कोई गंदी बला, कोई गंदी रूह जो है, बुरी रूह इनके घर में एंटर ना होने पाए। ओ रबा का शियाला खराबा का सियाला, पाकीज़गी चाहते हैं खुदावन, सारी ऐसी बदरूहें, सारे ऐसे ख्वाब, सारी ऐसी चीजें जो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिप्रेशन की रूह यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन मुकम्मल खलासी चाहते हैं खुदावन, ऐ खुदावन तू इसीलिए आया खुदावन कि हम निजात पाए खुदावन, तूने इसीलिए अपनी ऐ खुदावन जान को कुर्बान किया कि हम निजात पाए, और खुदावंद आपसे कह रहा है कि खुदावंद ने आपको आजाद रहने के लिए बुलाया है, इसलिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जुए। खुदावंद चाहता है कि आज अपना बोझ आप उसको दे दें, अपना बोझ उसको दे दें, और वो चाहता है आपको फ्री देखना, वो चाहता है आज आपको आजाद देखना, ऐसी सारी चीजों से आजाद देखना, सारी जनाकारियों से आजाद देखना, सारे ऐसे गुनाहों से आजाद देखना। वो चाहता है आपको फ्री देखना, अपनी दुल्हन को ऐसा देखना जो बगैर किसी दाग के हो, बगैर किसी झुर्री को, ताकि जब भी उसका मालिक आए, दुल्हा आए, तो हम तैयार हो, हम तैयार हो, उसकी दुल्हन जो है वो तैयार हो अपने दुल्हा के लिए, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे लोगों के लिए जिन्होंने ऐ खुदावंद प्रेयर रिक्वेस्टें दी या जिनके दिल में है खुदावंद, ऐ खुदावंद यीशु के नाम से तो इनकी दुआई दरख्वास्तों को कबूल फरमा, इनको शिफा अता कर। ऐ खुदावंद इन पर तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं और तेरी शिफा को चाहते हैं खुदावंद, तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से इन्होंने शिफा पाई खुदावंद, यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पर रिहाई चाहते हैं, शिफा चाहते हैं। खोला मगा शियाला खरा मगा सियाला, सारी घुटनों की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, तो इनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता करे खुदावंद, इनके बिजनेसेस बढ़े हैं खुदावंद, इनकी जॉब में तरक्की है खुदावंद यीशु के नाम में, इनके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे ऐ खुदावंद तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं, तू इनका दरमियानी है और कोई इनका दरमियानी ना हो। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से ऐ खुदावंद प्रोटेक्शन चाहते हैं, इनके बंधन पर है खुदावंद, इनके मियाँ बीवी के रिश्ते पर तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावंद। तमाम ऐसी बदरूहें निकल जाए इनके घर से जो इनको डिस्टर्ब करती हैं, लड़ाई झगड़े की बदरूहें यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए, इनको हुक्म करते हैं निकल जाए इनके घरों से। खोरा भका शियाला खरा बगा सियाला, ओ रा भका शियाला खरा मगा सियाला। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू अपने लोगों को आजाद कर, तेरा पाक रूह छुए आज हर किसी को है खुदावंद, तेरे पाक रूह की आग मांग लेते हैं हर किसी पर है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तू छू रहा अपने लोगों को है खुदावंद, आजाद कर रहा है खुदावंद, ओ खुदावंद तू रिहा कर रहा है खुदावंद। ओ थैंक यू जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, इनके खानदानों पर ऐ खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई इनकी कमियां ना हो, कोई इनके घाटे ना हो ऐ खुदावंद इनकी जिंदगी से, हर घाटे को और हर कमी को तो दूर कर दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ऐ खुदावंद तू हमारा चौपान है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज है, तू हमारे छुपने की जगह है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू कहर करने में धीमा शफकत में गनी है, तेरा शुक्र है खुदावंद। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावंद, और ज्यादा अपने कलाम से भरा है खुदावंद, जिन्होंने शेयर किया है खुदावंद, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्होंने रिसीव किया तेरे आज कलाम को, उनके लिए तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, आज के सारे प्रोग्राम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने अपने लोगों को छुआ, अपने कलाम से शिफा दी, बहाली दी, रिहाई दी, निजात दी, तेरा शुक्र है खुदा।
यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन।